आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने वी ट्रांसफर का नाम सुना है? सुना ही होगा। देखिए, फाइल शेयरिंग के लिए पहले हम ब्लूटूथ यूज़ किया करते थे, याद है ना? अभी भी ब्लूटूथ होता है, लेकिन अब ऐप्स आ गए हैं। शेयर इट हम यूज़ करते हैं। वैसे शेयर इट को तो अब इंस्टॉल करने अनइंस्टॉल करने की बड़ी मुहिम, क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल करो, तो हम शेयर इट यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। उनमें से एक था वी ट्रांसफर। गूगल की तरफ से भी सर्विसेज है, आपने गूगल ड्राइव का यूज किया ही होगा। वी ट्रांसफर डॉट कॉम एक वेबसाइट थी, ऐप भी आता है इसका। बट अच्छी बात यह है, 2 GB तक आप डेटा ट्रांसफर कर सकते थे बिना ऐप को डाउनलोड किए। आपको ऐप को भी डाउनलोड नहीं करना पड़ता था, सिर्फ ईमेल एड्रेस डालिए, फाइल अपलोड करिए, दुनिया में कहीं पे भी फाइल ट्रांसफर हो जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इसको बैन कर दिया है। सरकार ने इस वेबसाइट को बैन कर दिया, पूरी वेबसाइट को ही बैन कर दिया है। तो क्यों बैन किया है, अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, इस लेक्चर में हम जानेंगे। सिर को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। स्टडी आईक्यू का ऐप आया है दोस्तों। गौरव सर के करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 80 रुपए प्रति माह में मिलेंगे। यूपीएससी आईएएस के हमने स्मार्ट कोर्स बनाए हैं। इसमें गौरव सर, महिपाल सर, प्रशांत सर, कुछ आईएएस आईपीएस के इनपुट्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके लिए इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद कोर्सेज को अवेल करिए। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, मैं अपने लेक्चर की अपडेट्स देता रहता हूँ। अब जब मैंने वी ट्रांसफर डॉट कॉम डाला तो मोजिला पे मुझे इस तरीके का मैसेज मिला। आपको पता ही है, जब भी साइट आउट ऑफ रीच होती है तो हमेशा ये आता है द कनेक्शन हैज टाइम्ड आउट। कभी कभी नेट हमारा चला जाता है तब भी आता है। बड़ा गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है कि नहीं? हर किसी को स्पीडी इंटरनेट चाहिए, और अगर इंटरनेट नहीं आता या इस तरीके का मैसेज आता है और हमको कुछ अर्जेंट होता है तो बड़ी गुस्सा आती है। तो अब इस तरीके का मैसेज आ रहा है, रिलायंस वोडाफोन ने वी ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब वी ट्रांसफर खुलेगी नहीं। कुछ खबरें आ रही थी कि एयरटेल के नेटवर्क से अभी भी वी ट्रांसफर खुल रही है ना? लेकिन रिलायंस और वोडाफोन से तो नहीं खुल रही है। और अब जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। सरकार का डिसीजन है तो हर किसी को इंप्लीमेंट करना ही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सारी चीजें नेटवर्किंग से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देखता है। तो टेलीकम्युनिकेशन ने पूरी वेबसाइट को ही बैन कर दिया, वी ट्रांसफर डॉट कॉम। समझ रहे हैं? अब दोस्तों, यहां पे सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, नोटिस निकाला। पहले दो नोटिस में दो स्पेसिफिक यूआरएल, क्या होता है यूआरएल? जो आप टाइप करते हो ना, पार्ट्स में डिवाइड होता है वो। डोमेन नेम, यूआरएल। यूआरएल बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मेन वेब एड्रेस होता है। ठीक है, तो यूआरएल, पहले दो स्पेसिफिक यूआरएल को बैन किया, और उसके बाद थर्ड नोटिस में पूरी वेबसाइट को ही बैन कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब सरकार वेबसाइट को बैन कर रही है। 2019 में, अभी कुछ ही वक्त पहले, 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले, आपको याद होगा, 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट को बैन किया था। वेबसाइट जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाती थी उनको बैन किया था। 2014 में भी जब सोनी ने, जो फीफा का स्पॉन्सर था, उसने जब कंप्लेन की थी, तब भी 200 से ज्यादा वेबसाइट्स को बैन किया गया था। इसमें गूगल डॉक भी था, रैपिड शेयर भी था। 2011 में एक और वेबसाइट जो बहुत ही फेमस थी उस समय, मेगा अपलोड, बॉलीवुड मूवीज की पायरेटेड वर्जन जो है इसमें अपलोड होता था, वो बैन किया। तो सरकार जो है वेबसाइट्स बैन करती रहती है। लेकिन हाल ही में सरकार एक्टिव मोड पे है। अगर हम बात करें, अब दोस्तों आपको पता ही है कि कोविड फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, वर्क फ्रॉम होम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईटी सेक्टर घर से ही चल रहा है, जो एम्प्लॉय हैं वो घर से ही काम कर रहे हैं। अब इसमें डेटा का आदान प्रदान होता है, तो कई बार हमको बड़ी बड़ी फाइल्स भेजनी पड़ती हैं। वी ट्रांसफर दोस्तों, अगर वी ट्रांसफर की बात करें, नेदरलैंड की ये वेबसाइट है, नेदरलैंड की कंपनी है, इट्स अ डच कंपनी। वी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा नाम है। जब हम फाइल ट्रांसफर की बात करते हैं, हम अक्सर सोचते हैं शेयर इट या गूगल ड्राइव, बट वी ट्रांसफर बहुत लोग यूज करते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं वी ट्रांसफर के।
हर महीने 150 करोड़ फाइल शेयरिंग होती है। 2 GB तक डेटा, 2 GB बहुत होता है, 2 GB तक डेटा कहीं पे भी भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी, वी ट्रांसफर की, आराम से फाइल शेयरिंग हो जाती है। आपको ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट से, वेबसाइट पे जाइए, ईमेल एड्रेस, फाइल अपलोड करिए, कहीं पे भी भेज दीजिए। समझ रहे हैं? पेड प्लान भी आते हैं इसके। पेड प्लान ज्यादा 4-5 GB तक आप फाइल भेज सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ज्यादातर इनकी सर्विसेज फ्री हैं। अब फ्री सर्विसेज हैं तो आपको पता ही है, हम सब फ्री की तरफ जाते हैं। तो फ्री सर्विस है तो हम फ्री सर्विस अवेल करते हैं। लेकिन सरकार ने इसको बैन कर दिया, और कोविड के समय में बैन किया। अब देखिए, कभी भी वेबसाइट को जब भी बैन किया जाता है, दो यहां पे मैं आपको चीज बताने वाला हूं। सरकार वेबसाइट को या कोई यूआरएल को तब बैन करती है जब वो संदिग्ध हो। समझ रहे हैं? यूआरएल को बैन करने का मतलब यह है, वेबसाइट को बैन करने का मतलब यह है कि वहां पे इलीगल एक्टिविटीज होती होंगी, कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी जो सरकार के लिए खतरा है, नेशनल इंटरेस्ट जिससे कॉम्प्रोमाइज हो, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो खतरा हो, तभी सरकार वेबसाइट्स को बैन करती है। लिखा भी है ना सरकार ने, आप देखिए ना, ये नोटिस में क्या लिखा है, द डीओटी हैज साइटेड नेशनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट एज द रीजंस फॉर डूइंग सो। तो यहां पे तो लिखा ही है कि नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, इसीलिए हमको बैन किया, इसीलिए हमने बैन किया है। वरना सरकार क्यों बैन करेगी? है कि नहीं? है ना? चोरी हो रही हो, डेटा की चोरी हो रही हो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट है जिनको सरकार बैन करती है जहां पे पायरेटेड वर्जन आते हैं। जैसे मूवी रिलीज हुई, एक था ना तमिल रॉकर्स करके, है ना, तो मूवी रिलीज हुई, उसको पायरेट करके किसी वेबसाइट पे डाल दिया, सरकार के पास कंप्लेन जाती है, वो वेबसाइट बैन हो जाती है। बट ये कंप्लेन जाती कैसे है? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुना है? एम लक्ष्मीकांत पढ़ी कि नहीं? पॉलिटी, पॉलिटी पढ़ी? एम लक्ष्मीकांत में पूरा सेपरेट चैप्टर है पीआईएल पे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? कभी भी कोई भी ऐसी चीज जो समाज के लिए प्रॉब्लम दे रही हो, खतरा हो, कोई ऐसी चीज जिससे लोगों के राइट्स छीने जा रहे हो, उसके थ्रू किसी अथॉरिटी ने कहीं पे कब्जा कर लिया हो, तो कुछ ऐसे हीरोज होते हैं जो पीआईएल फाइल करते हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। ये समाज के लिए खतरा है, ये जो चीज हो रही है समाज के लिए खतरा है, कोर्ट में ले जाओ इसे। वो होती है पीआईएल। जैसे आपके घर में पार्क है, सामने पार्क है, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया, किसी अथॉरिटी ने उस पर कब्जा कर लिया, अब वो पार्क पब्लिक के लिए है, आपका मूड खराब, आप चले गए कोर्ट, आपने पीआईएल डाल दी। ये वेबसाइट बैनिंग के लिए भी, क्योंकि ये तो समाज के लिए खतरा है ना भाई। यहां पे ये वेबसाइट सर्विस प्रोवाइड करती है, कल को कुछ इलीगल ट्रांसफर हो, किसकी जिम्मेदारी होगी? समझ रहे हैं? नेशनल इंटरेस्ट, किसी भी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, किसकी जिम्मेदारी होगी? तो ये एक तरीके से समाज के लिए खतरा है। तो आमतौर पे जब वेबसाइट को बैन किया जाता है तो पीआईएल डाली जाती है। इसके लिए बहुत सारी एनजीओ काम करते हैं, लोग काम करते हैं, पीआईएल डालते हैं। लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का इंडिपेंडेंट डिसीजन है ये, पीआईएल नहीं आई इसके लिए, वी ट्रांसफर के लिए कोई पीआईएल नहीं डाली गई। अब वी ट्रांसफर का ये कहना है, हमको नहीं पता क्यों बैन किया गया है, सरकार ने अभी तक रीजंस नहीं बताए कि इसको बैन क्यों किया गया है, क्या ऑब्जेक्शनेबल था। हो सकता है सरकार अभी क्लियर करे आगे जाके, क्या ऑब्जेक्शनेबल था जिससे वी ट्रांसफर को बैन किया गया। अभी ये क्लियर नहीं है पूरी तरीके से। तो अगर सरकार ये क्लियर करती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सरकार इस समय एक्टिव मोड में है, 450 यूआरएल ब्लॉक कर चुकी है अभी तक 2019 आते आते। ये लोकसभा सेशन में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने बताया था 450 यूआरएल, आंकड़ा बड़ा है, समझ रहे हैं? अभी जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, ये यूआरएल्स तभी ब्लॉक किए जाते हैं जब खतरा होता है। मैलवेयर, वायरस, मैलवेयर क्यों बनाया जाता है? हैकिंग के लिए, सिंपल चीज है। अरे यार, व्हाट्सएप पे लिंक आया, आपने क्लिक कर दिया, वो भी तो यूआरएल है, सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज, उड़ गया सारा डेटा। ऐसे ही तो हैकिंग होती है ना, हैकिंग ऐसे ही होती है, डेटा ऐसे ही चोरी किया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं ना, कोई भी उल्टे सीधे लिंक को क्लिक मत करो। मेरा जमतारा का वीडियो देखिएगा, जमतारा स्कैमर्स पे जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से डेटा चुराते हैं ये लोग, है ना? ये बैंकिंग जो बैंक फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उसमें पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, जरूर देखिएगा, समझ गए? तो इसीलिए यूआरएल को ब्लॉक किया जाता है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से रीजंस नहीं आया। अल्टरनेटिव क्या है? आई एम रियली सॉरी यार, ये स्पेलिंग गलत होगी अल्टरनेटिव की, ठीक है? तो आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अल्टरनेटिव क्या है? देखिए, वी ट्रांसफर ही इकलौती साइट है, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छी साइट थी, बढ़िया साइट थी, बट अब ब्लॉक हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते।
तो क्या करें? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपको पता ही है, आप की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। हम हमेशा यही करते हैं, जब भी कोई चीज ब्लॉक होती है ना, वीपीएन डाउनलोड कर लो। कुछ वीपीएन पेड होते हैं, है ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वैसे पेड सर्विस यूज क्या करिए, है ना। उससे होता क्या है कि आपका डेटा, आपका फोन सेफ रहता है। बहुत सारे ऐसे वीपीएन है, कुछ फ्री भी होते हैं, फ्री में थोड़ा सा चेक कर लिया करिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से आप यूज कर सकते हैं। जैसे अब आप समझेंगे कि ये ब्लॉक कर दी तो कैसे यूज कर सकते हैं? अरे प्राइवेट नेटवर्क से ना, नेटवर्क अब जैसे अभी ये खबर आई थी, वी ट्रांसफर बैन कर दिया। वोडाफोन रिलायंस पे नहीं चल रहा है, एयरटेल पे चल रहा है। उनका अलग नेटवर्क है, अलग अलग उनकी बैंडविड्थ है, समझ रहे हैं? तो वहां पे अलग। तो कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क सर्विस है, समझ रहे हैं। कंपनीज नेटवर्क सर्विस देती हैं, लेकिन सरकार का ये डिसीजन है। तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर आता है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है, जिनके पास लाइसेंस है, उनको इस पे अमल करना पड़ेगा। बट वीपीएन से चल जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मत यूज करिए वीपीएन, कोई और साइट यूज कर लीजिए। बहुत सारी है, गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। गूगल ड्राइव पे भी अच्छा खासा 15 GB 16 GB की लिमिट देते हैं। आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करिए, बहुत ही आसान है। अपने मेल आईडी से लॉगिन करिए और उसके बाद अपलोड कर दीजिए, ठीक है। शेयर करिए फिर किसी से भी। ड्रॉप बॉक्स है एंड्रॉइड प्ले स्टोर के लिए, मतलब एंड्रॉइड के लिए। फाइल मेल है जो बिल्कुल वी ट्रांसफर की तरह काम करती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार ने ये किया है, सोच समझ के ही किया होगा, है कि नहीं? खतरा लगा होगा तभी किया होगा, वरना उनको कौन सा मजा आता है? सरकार भी हमारे लिए ही काम करती है। तो देखेंगे दोस्तों, अगर कोई रीजंस बताती है सरकार तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जहां तक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेलिशियस होगा, कंटेंट मेलिशियस या कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल होगा, इसीलिए ही ब्लॉक किया है, वरना क्यों ब्लॉक करेगी? एंटायर साइट अगर ब्लॉक कर दी है तो खतरे की घंटी तो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।